इस वीडियो के अंदर हम इशिता किशोर यूपीएससी सीएसई 2022 के टॉपर उनकी कॉपी को देखेंगे, जो कि उन्होंने विजय आईएएस के वहाँ पे मॉक टेस्ट के रूप में 28 अगस्त 2022 को लिखी है और जो कि उन्होंने दिल्ली सेंटर पे लिखी है। ये जानकारी मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से अपन इतना सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने मेंस के दौरान अपनी तैयारी दिल्ली में रहकर की हैं, इसी कारण उन्होंने दिल्ली सेंटर से मॉक टेस्ट की कॉपियाँ लिखी हैं। इस आंसर शीट का जो मेन इंटेंशन है वो सिर्फ इतना सा है कि आप ये सीखिए कि टॉपर अपने आंसर कैसे लिखता है और हम हमारे आंसर कैसे लिखते हैं और ऐसा वो क्या स्पेशल लिखते हैं जिसके कारण उनके मार्क्स काफ़ी अच्छे बनते हैं और उनको फाइनली इंटरव्यू कॉल और देन आफ्टर वो यूपीएससी की रैंक के अंदर शामिल हो जाते हैं। सो हम कंप्लीट एक पैरामीटर को समझेंगे, कंप्लीट एक हॉरिजॉन्टल स्टडी को समझेंगे यूपीएससी मेंस को लेकर। सो हेलो एवरीवन, नमस्ते इंडिया एंड वंडरफुल वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट। आई होप आप सभी लोग काफ़ी बेहतरीन होंगे। माय नेम इज़ मुकेश पुखराज एंड चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इस कॉपी के अंदर कौन सा क्वेश्चंस लिखे हुए। ये जीएस 3 की कॉपी है, पहले मैं आपको बता देता हूँ, जिसके अंदर आपको जीएस 3 के क्वेश्चंस आंसर देखने को मिल जाएंगे। और इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि हम कंप्लीट क्वेश्चंस को नहीं देखेंगे, ना कंप्लीट आंसर को देखेंगे, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पेज है और सबको हम डिस्कस नहीं कर सकते। हमारा मेन इंटेंशन ये रहेगा कि हम सिर्फ मोटा मोटी तौर पर कुछ एक वे को समझ पाए कि टॉपर अपने आंसर को कैसे लिखते हैं। बाकी अगर आपको इस आंसर शीट को कंप्लीट को डाउनलोड करना है तो नीचे आपको हमारा टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको मैं कंप्लीट पीडीएफ को वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। एंड अनदर थिंग इज़ दैट कि वहाँ पे मैंने सारे टॉपर्स के नोट्स भी अपलोड कर दिए हैं और धीरे धीरे मैं जितने भी टॉपर्स बाकी हैं उनके भी धीरे धीरे डाल रहा हूँ। सो एक बार जाके उसको आप विजिट कर लीजिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। सो हम क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे, बट उससे पहले एक छोटी सी जानकारी और ऐड करना चाहूँगा इसी वीडियो के बीच में। अगर आप एक बार यूपीएससी की तैयारी को सीरियस होकर करना चाहते हैं देन आई विल रिकमेंड यू यूपीएससी वाला, जहाँ से आप यूपीएससी की तैयारी को काफ़ी अफोर्डेबल कीमत पर कर सकते हैं, वो भी इंडिया की बेस्ट फैकल्टी के माध्यम से। बाकी यूपीएससी 2024 के लेकर और 25 को लेकर यहाँ पर आपको प्रहार और संकल्प बैच देखने को मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस को मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पर अभी प्रतिज्ञा दिवस के ऊपर काफ़ी अच्छे ऑफर भी देखने को मिल रहे हैं, करीब 1500 रुपये का डिस्काउंट अलग से देखने को मिल रहा है। और अगर आप हमारा एस्पिरेंट 10 कोड यूज़ करते हैं तो आपको 500 रुपये का डिस्काउंट हमारी तरफ से देखने को मिल जाएगा। इस बार यूपीएससी 2022 में देख सकते हैं कि इनके काफ़ी अच्छे टॉपर हैं। यूपीएससी वाला और ओनली आईएएस की पार्टनरशिप हो रखी है, उनका कोलैबोरेशन हो रखा है। सो ओनली आईएएस के काफ़ी अच्छे टॉपर आपको देखने को मिल रहे होंगे, सो आप इनके साथ में जुड़ सकते हैं। बाकी अगर आपको यूपीएससी की बुक्स और स्टैंडर्ड बुक्स खरीदनी है तो भी आप इसको विजिट कर सकते हैं। इनके बुक्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। सो फिर से वीडियो के मुद्दे के ऊपर आते हैं। सो नाउ हम क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से हैं। फिजिकल पॉलिसी कैन बी टूल टू रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी एज वेल एज make the poorest and downtrodden as a part of country's growth story. Discuss in the context of India. Answer in 150 words. हिंदी में क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से हैं। राजकोषीय नीति आय असमानता को कम करने के साथ साथ सबसे निर्धन अभावग्रस्त लोगों को देश की विकास यात्रा का हिस्सा बनाने में एक महत्वपूर्ण साधन हो सकती हैं। भारत के संदर्भ में चर्चा कीजिए, 150 वर्ड में उत्तर दीजिए। क्वेश्चंस कितना समझ में आया मुझे नहीं पता, फिर भी समझाने की कोशिश करता हूँ। जब आप बजट पढ़ते हैं तो बजट में आप फिजिकल पॉलिसी को पढ़ते हैं एंड फिजिकल पॉलिसी इंडिया के अंदर जो इकोनॉमी होती है उसमें आपको दो पॉलिसी देखने को मिलती है। एक तो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, एक फिजिकल पॉलिसी होती है। मॉनेटरी पॉलिसी जो कि आरबीआई गवर्न करती है, जो फिजिकल पॉलिसी है वो इंडियन गवर्नमेंट गवर्न करती हैं। फिजिकल पॉलिसी के अंदर क्या होता है, आपका एक तो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है और एक आपकी एक्सपेंडिचर होती है। कहने का मतलब एक तो इनकम का सोर्स होता है और एक आप खर्च करने का सोर्स बताते हैं कि कहाँ से कमाई की आपने और कहाँ से आप खर्च करेंगे। सो कहने का अर्थ ये है कि जो फिजिकल पॉलिसी हैं जिसके माध्यम से आप समाज के जो निम्न क्लास के लोग हैं, जो गरीब क्लास के लोग हैं, उनको भी समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना सकते हैं और समाज के विकास में उनका भी हिस्सा हो सकता है। उसके लिए राजकोषीय नीति एक अच्छा योगदान निभा सकती हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कह रहा है। अगर आपने इकोनॉमी थोड़ी बहुत समझ रखी है तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपने बिल्कुल नहीं समझी है तो शायद आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है। सो हम क्वेश्चन को समझ चुके हैं, अब हम आंसर को देखते हैं। बट उससे पहले हम समझते हैं कि इंट्रो कैसे शुरू किया जाता है किसी भी क्वेश्चन का। सो वी हैव 4 अप्रोच थ्रू विच वी कैन स्टार्ट आवर इंट्रो। सो फर्स्ट अप्रोच इज द थ्रू हिस्ट्री। लाइक आपके पास में कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आपको उसको लेकर कोई हिस्टोरिकल फैक्ट पता है, कोई आपको ऐसा फैक्ट पता है कि जाए लाइक उससे आप उस क्वेश्चन की शुरुआत कर सकते हैं, तो आप उसके माध्यम से कर सकते हैं। हिस्ट्री वाला पॉइंट यूजली आपको इकोनॉमी या फिर इन्वायरमेंट साइंस जगह ऐसी जगह पे थोड़ा सा देखने में कमी मिलता है। पॉलिटी के अंदर आप रख सकते हैं या फिर आप हिस्ट्री के जो क्वेश्चन होते हैं, आर्ट एंड कल्चर के जो क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। देन सेकंड अप्रोच इज द कोटेशन। देखिए आप कोटेशन के माध्यम से शुरू कर सकते हैं, जैसा कि मैम ने किया है। आप किसी भी कोटेशन को शुरू कर सकते हैं एंड कोटेशन का मेन यूज होता है एथिक्स या फिर एसएमए। इन दोनों टॉपिक की शुरुआत यूजली कोटेशन से ही होती है। देन आफ्टर वी हैव थर्ड अप्रोच विच इज़ द फैक्ट। थ्रू फैक्ट वी कैन स्टार्ट अवर इंट्रो। लाइक हमारे पास में कोई फैक्ट दे रखा है, लाइक हमने कोई ऐसी
रिपोर्ट पढ़ी है अभी हाल ही में, जिसके अंदर कोई डाटा दिया गया है, तो उसको हम कोट करके आंसर को लिख सकते हैं। मैं भी जो धीरे धीरे जितने भी कॉपियाँ दिखा रहा हूँ उन सब में मैं आपको इन सारे अप्रोच को समझाते जाऊँगा। अगर आपको इस टाइप की अप्रोच अच्छी लगती है तो लाइक करके बताएगा। एंड नाउ वी हैव फोर्थ अप्रोच थ्रू विच वी कैन स्टार्ट अवर आंसर। दिस इज द डेफिनेशन। लाइक सपोज वी हैव कोई क्वेश्चन हमको दिया गया है और जिसके हमें डेफिनेशन पता है, तो हम डेफिनेशन के माध्यम से भी शुरू कर सकते हैं। सो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सो हम देखते हैं मैम ने आंसर को कैसे लिखा है और मैम की अप्रोच क्या है। सो ग्रोथ विदाउट द इंक्लूजन इज द मीनिंग द ग्रोथ विदाउट द इंक्लूजन इज मीनिंगलेस, इंक्लूजन विदाउट ग्रोथ इज द अनसस्टेनेबल। कहने का मतलब जो देश की ग्रोथ होती है, जो इकोनॉमी की ग्रोथ होती हैं, अगर उसमें हम सबका इंक्लूजन नहीं कर रहे हैं तो वो मीनिंगलेस है, कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब अगर देश के कुछ लोगों के पास में बहुत सारा पैसा है और कुछ लोगों के पास में पैसा नहीं है, कहने का मतलब इकोनॉमी तो चल रही है, उसमें हो क्या रहा है कि जो अमीर तबका है वो सिर्फ कमा रहा है, जो निम्न तबका है वो सिर्फ एक साइड में बैठा है। तो उससे क्या होगा कि इकोनॉमी तो ग्रो होगी पर देश के अंदर सभी लोग ग्रो नहीं हो पाएंगे, इक्वलिटी बढ़ेगी तो वो कोई काम की नहीं है, वो मीनिंगलेस है। ओवरऑल देश अंदर से खोखला हो जाएगा। एंड सेकंड जो कोटेशन की लाइन है वो कुछ इस प्रकार से है, इंक्लूजन विदाउट ग्रोथ इज द अनसस्टेनेबल। लाइक हम सभी को साथ में लेके चल रहे हैं, लाइक हम सोशल अप्रोच को अपना रहे हैं, सभी के ऊपर हम बहुत सारे सब्सिडी के माध्यम से सबको हम भला कर रहे हैं, बट इकोनॉमी ग्रो नहीं हो रही है तो कोई मतलब नहीं है, उसका भी कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। तो उससे क्या होगा कि पूरी कंट्री पुअर क्लास में चली जाएगी और पूरे देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। सो हमारे साथ में जो सबसे बेस्ट अप्रोच होनी चाहिए वो होनी चाहिए ग्रोथ प्लस इंक्लूजन, ताकि देश की इकोनॉमी भी चले, साथ साथ में मिडिल क्लास पुअर क्लास वो भी साथ में चले। सो ये कोटेशन है, इस टाइप के कोटेशन आप पढ़ सकते हैं और यूजली ऐसे कोटेशन आपको द हिंदू के आर्टिकल में देखने को मिल जाते हैं, तो आप वहाँ से सीख सकते हैं। देन आफ्टर मैम ने जो इसके बॉडी पोर्शन को जो शुरू किया है वो कुछ इस प्रकार से किया है, दिस गिव द वाइटल रोल टू द फिजिकल पॉलिसी इन इंश्योरिंग बैलेंस डेवलपमेंट। एंड जो इसके लिए जो फिजिकल पॉलिसी है वो एक बैलेंस डेवलपमेंट के लिए एक वाइटल रोल देती हैं। एंड देन आफ्टर जो इनइक्वालिटी को कैसे रिड्यूस कर सकती है फिजिकल पॉलिसी, उसके बारे में मैम ने लिखा है। फर्स्ट अप्रोच हो सकती है, जो फर्स्ट कारण है जिसके अंदर जो फिजिकल पॉलिसी है वो वेलफेयर करती है, या फिर कह सकते हैं कि इनइक्वालिटी को कम करती है, वो है वेलफेयर एक्सपेंडिचर। लाइक हम बहुत सारे सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं पुअर क्लास को, जिसके कारण बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो चीज़ों को खरीद नहीं सकते, वो भी एक जो अपर क्लास है उनके साथ में ताल से ताल मिलाकर चल सकते हैं। देन आफ्टर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के बारे में मैम ने लिखा है। लाइक क्या होता है कि इंडिया के अंदर जो डायरेक्ट टैक्स की जो अप्रोच है वो प्रोग्रेसिव टैक्स को अपनाया गया है। कहने का मतलब जो जिसके पास में हाई इनकम है उनको हाई टैक्स देना है, जिनके पास में लो इनकम है उनको लो टैक्स देना है। तो इससे क्या होगा कि लाइक जो पुअर क्लास है उनको टैक्स देने की नीड नहीं है, और जो अमीर क्लास है उन्हीं को सिर्फ टैक्स देने की नीड रहेगी। सो उससे क्या होगा कि जो लेबर क्लास है या फिर जो पुअर क्लास है उनका ओवरऑल से इंक्लूजन हो पाएगा। और ये होता कहाँ से है, फिजिकल पॉलिसी। जो टैक्सेशन कौन कंट्रोल करता है, फिजिकल पॉलिसी कंट्रोल करती है, ठीक है। सो इस बात से भी हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं फिजिकल पॉलिसी इसके अंदर भी हमारा काफ़ी अच्छा रोल निभाती हैं। देन आफ्टर सोशल सिक्योरिटी मेजर, जैसे कि बहुत सारी स्कीम चलाई जाती है, आप समझ सकते हैं कि आयुष्मान भारत वगैरह जो भी स्कीम है इसके अंदर भी हम देख सकते हैं। देन आफ्टर क्राइसिस मैनेजमेंट, लाइक जब कोविड के टाइम में देश की स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, तो भारत सरकार ने बहुत सारे पैकेज रिलीज़ किए थे, जिसके अंदर आयुष्मान आत्मनिर्भर भारत गरीब कल्याण योजना लगाई गई थी, जिसके अंदर आई थिंक 20,000 करोड़ रुपीज़ जो इंडियन गवर्नमेंट ने अलॉट किए थे पुअर क्लास के लिए और सभी के इंक्लूजन ग्रोथ के लिए। सो ये किसके अंदर शामिल होता है, ये फिजिकल पॉलिसी के अंदर शामिल होता है। सो मैम ने कहीं ना कहीं इस माध्यम से समझाया है कि कहीं ना कहीं फिजिकल पॉलिसी इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए काफ़ी अच्छा योगदान निभाती हैं। देन आफ्टर मैम ने इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में भी बहुत सारी चीज़ों को लिखा है। एंड देन आफ्टर जो पुअर क्लास है उसको किस हिसाब से शामिल करती है उसके बारे में और बहुत सारी चीज़ों को लिखा है। लाइक एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारी सब्सिडी प्रोवाइड होती है, ट्राइबल के लिए बहुत सारी अलग से स्कीमें चल रही है, माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत सारी स्कीम चल रही है, एंड वुमेंस के लिए बहुत सारे स्कीम्स है, लाइक मातृ वंदना योजना। ओल्ड एज के लिए जो PM वयोश्री योजना है या फिर PM वय वंदना योजना है वो भी चल रही हैं। सो इन चीज़ों को मैम ने लिखा है। एंड देन आफ्टर मैम ने कुछ एक ऐसी चीज़ें भी लिखी हैं जो कि लाइक स्किल डेवलपमेंट के लिए फिजिकल पॉलिसी योगदान निभा सकती है, बहुत सारी पॉलिसियाँ बनाकर। एंड मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज़ को भी फिजिकल पॉलिसी के माध्यम से डेवलप किया जाता है, जो कहीं ना कहीं सबकी इंक्लूजन ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा योगदान निभाती हैं। एंड देन आफ्टर लास्ट में उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के कुछ एक पॉइंट को लिखकर इंडिया के बारे में बहुत सारी चीज़ों को एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ में आंसर को ख़त्म किया है। देखिए, ये तो मैंने आपको एक मोटा मोटे तौर पे क्वेश्चंस कहना क्या चाह रहा है, आंसर क्या कहना चाहते हैं वो समझाया है। आप समझते हैं कि इसके अंदर ऐसा क्या है जो एक टॉपर को आम स्टूडेंट से अलग बनाती हैं। लाइक देखिए, फिजिकल पॉलिसी के बारे में जब आप इकोनॉमी पढ़ेंगे तो आप सबसे पहले इसी के बारे में पढ़ते हैं यूजली, क्योंकि बजट का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन यही रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ तो सबको पता होती हैं। अब इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि जैसे कि लाइक आप क्राइसिस मैनेजमेंट है, कोविड वाली चीज़ें, आप करंट के टॉपिक को अगर इन चीज़ों में शामिल नहीं कर रहे तो कोई मतलब नहीं है अपने आंसर का।
तो उन्होंने ये इस चीज़ को शामिल किया। देन आफ्टर उन्होंने आत्मनिर्भर भारत गरीब कल्याण योजना इसको भी शामिल किया। इसके अंदर कुछ एक फैक्ट जैसे कि मैंने आपको 20,000 करोड़ वगैरह बताया, तो उसको भी अगर शामिल कर देते तो और ज़्यादा आंसर इनरिच हो सकता था। एंड देन आफ्टर उन्होंने प्रोग्रेसिव टैक्स, देखिए आपके पास में जो इस टाइप के वर्ड होते हैं ना, जो टेक्निकल वर्ड है, जो स्टैटिक सब्जेक्ट में देखने को मिलते हैं, अगर हम उसको शामिल कर देते तो आंसर ऑलरेडी अच्छा हो जाता है। यूजुअली जो स्टूडेंट लिखेगा तो वो इन सारी छोटी चीज़ों को समझा नहीं पाएगा, जो डिफरेंट स्लैब है टैक्सेशन के लिए वगैरह, इन चीज़ों को समझाने के लिए आपके पास में अच्छा खासा फैक्ट, अच्छा खासा नॉलेज होना जरूरी है। वेलफेयर एक्सपेंडिचर के बारे में लिखा है, लाइक 2 लाख करोड़ रुपये जो फूड सब्सिडी दी जाती हैं, वो आप तभी समझ सकते हैं जब आप बजट को पढ़ते हैं। बजट को और इकोनॉमी सर्वे को जब आप समझेंगे तभी आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे। एक आम आंसर और एक टॉपर के आंसर में सिर्फ यही फ़र्क होता है कि टॉपर के आंसर में आपको बहुत सारे फैक्ट एक साथ में देखने को मिलते हैं, और टॉपर के आंसर में सबसे बेस्ट थिंग होती है इंट्रो। आप किसी भी टॉपर का इंट्रो देखिएगा वो आपको हमेशा डिफरेंट दिखेगा, लेकिन यहाँ पे आपको कोटेशन दिख रहा है, कई बार आपको फैक्ट के साथ में आंसर देखने को मिलता है। और हमसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमसे आंसर की शुरुआत नहीं होती हैं, और हम आंसर की शुरुआत करते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बेकार तरीके से करते हैं। सो इस टाइप से आप किसी भी चीज़ को बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस टाइप की वीडियो से आपकी हेल्प हुई है, कमेंट करके बताइएगा। और इस कॉपी को अगर आपको डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। किसी और दिन, किसी और रोज़, किसी और टॉपिक के साथ में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।